राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। राधा रानी अपनी कृपा आप सब पर बनाए रखें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मासिक शिवरात्रि की। पौष माह में मासिक शिवरात्रि कब पड़ रही है, इसमें दान का क्या महत्व होता है, पूजा पाठ कब करना है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, हमें पूजा में संकल्प कैसे लेना है, व्रत कैसे रखना है, व्रत के नियमों में किन किन नियमों का पालन करना है, आज इन सभी के बारे में इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। मेरे चैनल सखी जीवन शैली में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। मेरा नाम प्रिया शर्मा है, मैं वाराणसी में रहती हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मासिक शिवरात्रि की। मासिक शिवरात्रि पौष माह में मासिक शिवरात्रि कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को पड़ रहा है। इस दिन जो डेट है वो है 29 दिसंबर। इस दिन चतुर्दशी तिथि है, इसलिए मासिक शिवरात्रि का व्रत 29 दिसंबर के दिन रखा जाएगा। व्रत का संकल्प ब्रह्म मुहूर्त में लेना है। ब्रह्म मुहूर्त कितने बजे से है, तो ब्रह्म मुहूर्त का समय है 5:18 से लेकर के 6:20 तक का जो समय है वो ब्रह्म मुहूर्त का समय है। सूर्योदय का समय इस दिन होगा सुबह 6:18। इसके बाद से सूर्योदय की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। इसके बाद हमें अब क्या करना है, सूर्योदय में हमें पूजा करनी है, क्योंकि हमारा जो दिन परिवर्तन होता है, जो दिन बदलता है वो सूर्योदय के साथ बदलता है। तो 6:18 के बाद से आपको व्रत रखना है। व्रत का संकल्प सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान इत्यादि करने के बाद आपको व्रत का संकल्प ले लेना है, फिर आपको पूरे दिन का व्रत रखना है। इस दिन भोलेनाथ की सुबह सवेरे स्नान करने के बाद सबसे पहले सूर्यदेव को जल अर्पित करना है। चतुर्दशी तिथि है तो आपको चतुर्दशी तिथि में सूर्यदेव को जल रोली तांबे के लोटे में रोली मिला करके जल अर्पित करना है। जल अर्पित करने के बाद आपको सीधे से घर के मंदिर में आना है। अगर आपने भोलेनाथ घर में स्थापित कर रखा है तो वहाँ उनकी पंचोपचार से पूजा करनी है। अगर घर में अन्य देवी देवता है तो पहले आपको घर के सभी देवी देवताओं की पूजा कर लेनी है। उसके बाद आपको पूरी थाली तैयार कर लेनी है भोलेनाथ के लिए, और आपको वो थाली लेकर के जाना है किसी देवालय या शिव मंदिर में। वहाँ जाकर के आपको भोलेनाथ को दूध दही घी शहद से उनका अभिषेक करना है। भांग धतूरा बेलपत्र और मदार की माला से संपूर्ण पूजा भोलेनाथ की करनी है। श्रीफल चढ़ाना है और ऋतुफल अर्पित करना है भोलेनाथ को। माता पार्वती को श्रृंगार से संबंधित सभी सामान चढ़ाए जाएंगे। शिवरात्रि है, मासिक शिवरात्रि है, तो कोई सोने चांदी का सामान जरूर अर्पित करें। यथाशक्ति चांदी की बिछिया ही जरूर माता पार्वती को अर्पित करें। ऐसा करने से आपके अखंड सौभाग्य में वृद्धि होती है। इस दिन श्रृंगार के सामान में आपको सिंदूर जरूर मिलता है। उस सिंदूर में से थोड़ा सा सिंदूर अपने लिए प्रसाद स्वरूप रख लें, बाकी सिंदूर आप दान कर दें। लेकिन खर मास चल रहा है तो अभी आप सिंदूर लगाएंगे नहीं, सिर्फ आप ले लेंगी और ले करके उसको रख लेंगी सुहाग के तौर पर। जो माता पार्वती को अगर आप नया सिंदूर में से सिंदूर चढ़ा रही हैं तो अपने आंचल में लगा लेंगी, मांग में नहीं लगाएंगी। इसके बाद आपको क्या करना है, पूरे दिन व्रत का संकल्प लेना है। शाम को ब्रह्म मुहूर्त के शाम को प्रदोष काल के समय, शाम को प्रदोष काल का समय होगा 5:18 से लेकर के 6:19 तक का जो समय है वो प्रदोष काल का समय होगा। इस समय में आपको भोलेनाथ की फिर से दोबारा एक बार जल से स्नान करा करके संपूर्ण पूजा करनी है। बेलपत्र इत्यादि उनको चढ़ाना है, भोग अर्पित करना है, भोग में मीठा अर्पित करना है। मासिक शिवरात्रि में नमक वर्जित है, इससे बिना नमक का व्रत आपको रखना है। पूरे दिन का व्रत रखने के बाद शाम के समय जब आप जो भी भोग आप भोलेनाथ को अर्पित करेंगे वही भोग आपको स्वयं ग्रहण करना है, और इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं खाना। मासिक शिवरात्रि में अनाज नहीं खाया जाता है। मासिक शिवरात्रि के व्रत में अनाज वर्जित है। आपको पूरा व्रत जो है वो फलाहार पे रखना होता है और मीठे पे रखना होता है। नमक आपको नहीं खाना है। और आपको इस दिन विशेष तौर पर गरीब ज़रूरतमंदों की सेवा करनी है, उनको कुछ दान करना है। इसमें दान का विशेष महत्व होता है। दान में आप क्या करेंगे, उस दिन आपको कोई दान नहीं करना है, क्योंकि आपने व्रत रखा है। अगर कोई गरीब या ज़रूरतमंद व्यक्ति आपको दिख जाता है तो आप उसे मीठे का दान जरूर कर दीजिएगा। जो भी मिठाई आप खाते हैं फलाहार में, वो मीठे का दान आप करके, और या तो पंडित जी को दान करके आप उसको ग्रहण कर सकते हैं। अनाज का दान मासिक शिवरात्रि के दिन आपको नहीं करना है। दूसरे दिन 31 दिसंबर के दिन आपको सुबह सवेरे उठ जाना है। उस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय होगा सुबह 5:18 से लेकर के 7:13 तक का जो समय है वो पारण के लिए सबसे शुभ मुहूर्त है। इस मुहूर्त में आपको उठ के स्नान इत्यादि करने के बाद जो अनाज का दान होता है वो आपको दान कर लेना है। इसके बाद
अनाज का दान करने के बाद आपको शुद्ध सात्विक भोजन बना करके भोलेनाथ को भोग अर्पित करना है। फिर उसी भोग से अपने व्रत का पारण करना है। ये पारण का सबसे शुभ मुहूर्त है। दान का विशेष महत्व है, इसलिए विशेष तौर पर ध्यान रखें कि मासिक शिवरात्रि के दिन और उसके दूसरे दिन दान जरूर करें, तभी आपका व्रत पूर्ण होता है और तभी आपको व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो ये है संपूर्ण विधि मासिक शिवरात्रि की। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों।